गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है ओ श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो ऐसे बुलबुले आई के लाइट को लेके बाकी बिहारी लाल की तो नासवान वस्तु से प्यार करोगे तो बुलबुलों की तरह शरीर भी नासवान है पूछा जाए पानी के बुलबुले की तरह जिंदगी है चेतरे गुमानी पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी हे इंसान तेरा जीवन कैसा है पानी के बबूले की तरह असत्य से प्रेम करोगे तो आज नहीं तो कल असत्य हाथ से छूट जाएगा सत्य से प्रेम करोगे तो कभी छूटने वाला नहीं इसलिए सत्य स्वरूप है तो संसार में भगवान के अलावा और कोई सत्य संसार में नहीं है निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका ये वेद शास्त्रों का पका हुआ फल है हम जो है भागवत और तोते का मुख लगा हुआ है सुखदेव जी महाराज का इसलिए अमृत स्वरूप है अरे एक बार नहीं बार बार पियो एक बार में कुछ नहीं पढ़ना पड़ता बार बार पियो मोहर हो रसिका भोवि भाव का हे संसार के रसिकों रसिक किसको कहते हैं जो कथा के रसिक हैं हे रसिकों बार बार पियो इसको एक बार नहीं बार बार पियो तो नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि प्रश्न कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज किम श्रेय शास्त्र सारः कसोतार प्रयोजन किम कर्म के अवतारस्य धर्मं कं शरणं गतः महाराज ये बताइए कि संसार में सार क्या है प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो क्या सार झूठी चीज पकड़े रहे बाद में वो हाथ से निकल जाए क्या फायदा है इसलिए कह सार है प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा वो सार क्या है फिर प्रभु शास्त्र बहुत हैं और मनुष्यों की उम्र बहुत थोड़ी है शास्त्र इतने हैं कि मनुष्य की उम्र थोड़ी है पढ़ नहीं पाए पूरे शास्त्रों को इसलिए हे दयालु ये बताइए कि शास्त्रों का सार क्या है फिर प्रभु ये बताइए भगवान सर्वसमर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं
वो तो वही बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं। जो अपनी दृष्टि से ही सब कुछ कर सकते हैं, वो यहाँ अवतार लेने के लिए क्यों आते हैं? कारण क्या है? जो दुनिया को जिला सकते हैं, दुनिया को मार सकते हैं, बैठे बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं, वो यहाँ अवतार लेने के लिए बार बार क्यों आते हैं? और फिर अवतार हैं तो फिर कितने अवतार हैं प्रभु? एक और बात, भगवान राक्षस भी उन्होंने ही बनाए हैं और देवता भी उन्होंने बनाए हैं। फिर देवताओं का पक्ष लेने क्यों आते हैं? राक्षसों को मारने के लिए क्यों आते हैं? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का टारगेट क्या है? कृपा करके ये भी हमें बताइए भगवान। भगवान आते हैं, लीला अवतार करते हैं और करके फिर चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो फिर धर्म कम शरणं गतः, फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? ऐसे प्रश्न सुखदेव जी महाराज से सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य तीर्थ में किए। ये 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों के ही इर्द गिर्द श्रीमद् भागवत महापुराण चलती रहेगी। तो भगवान इसका जवाब देते हुए पहले कहते हैं भगवान को प्रणाम कर लें, मंगलाचरण करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। उनके गुरु कौन है? सुखदेव जी महाराज। फिर नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। परम ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं भैया वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। इस संसार में भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। जो भी पसारा दिख रहा है वो सब परमात्मा का ही पसारा है। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। सूत जी कह रहे ऋषियों, अगर जानने वाली कोई चीज है तो वो भी परमात्मा ही है, और तपने वाली कोई वस्तु है तो वो भी परमात्मा ही है। परमात्मा से बढ़कर के तप कोई नहीं है। अगर धर्म की बात करें तो भगवान से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, और अंत में गति भी परमात्मा से बढ़कर के कोई नहीं है। हर कोई प्रयास करता है अंत में परमात्मा को प्राप्त हो जाए, लेकिन उसी को प्राप्ति होती है। भगवान की 24 अवतार होता है, प्रभु के 24 अवतार में 24 अवतार में सबसे पहला अवतार है सनकादिक ऋषियों का, जो अभी मैं बता रहा था, कथा सुनाई। तो सनत कुमार ऋषियों का पहला अवतार, दूसरा अवतार देवर्षि नारद, तीसरा अवतार नर नारायण, भगवान दत्तात्रेय का अवतार, भगवान यज्ञ पुरुष का अवतार, ऋषभ देव अवतार, जो जैनियों के गुरु माने जाते हैं। हमारा गहरा संबंध है। मनुपुत्र, उत्तानपाद और प्रियंबत, प्रियंबत के कुल में आगे चल करके ऋषभ देव जी हुए। महाराज पृथु का अवतार,
मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, 12 अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार, हैग्रीव अवतार और आगे आने वाले कल्कि अवतार, ये अवतार है। सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर कथा पुण्याम यदा भगवान क्षुकः। यीशु जी आप तो परम दयालु हैं, ये भगवान की कथा कैसे प्रकट हुई, कैसे इसका विस्तार हुआ, कृपा करके इसके बारे में हमें बताइए, किस तरह विस्तार हुआ। तो बताते हैं वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की और 18 पुराणों की रचना करने के बाद वेद व्यास जी महाराज को 17 पुराणों की रचना की, इसमें सबसे बड़ा ग्रंथ बनाया 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत, जिसमें से 2 ग्रंथ और प्रकट हुए। महाभारत में से एक गीता और दूसरा हरिवंश पुराण, ये वहीं से प्रकट हुए। लेकिन मन को संतोष नहीं हुआ। संप्रास नदी के किनारे पर बैठे हैं। कहां पर है उनका आश्रम? बद्रीनाथ से ऊपर बद्रिकाश्रम, जहां से संप्रास नाम की नदी निकल करके और मंदाकिनी में गिरती है। वहां पर उनका परम पावन सुंदर आश्रम है, विराजमान है। उसमें मन नहीं लग रहा है। 17 पुराणों की रचना की है। महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा है, लेकिन मन को शांति नहीं है। नहीं शांति आई तो संप्रास नदी के किनारे बैठे यूं कंकड़ उठाते हैं और नदी में डालते हैं। उसी समय उनसे मिलने के लिए नारद जी पधारे। नारद जी ने उनका मन देखा। नारद जी ने कहा, हे पराशर नंदन, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मन आपका अभी भी मुझे खिन्न लग रहा है। आपने कितनी रचनाएं की हैं, लेकिन मन अब भी आपका खिन्न है। व्यास जी कहते हैं, बिल्कुल सत्य पहचाना आपने। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी मेरे से कुछ छूट रहा है, कुछ रह रहा है। तो नारद जी कहते हैं, आपने इतने शास्त्र लिखे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किसी में विस्तार से नहीं किया। आज मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब तक श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं होगा, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। अरे मेरे को देखो, मैं पहले दासी का पुत्र था। नारद जी कह रहे हैं, मैं पहले दासी का पुत्र था। एक आप सभी के लिए सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम संकीर्तन मंडल की तरफ से आज लकी ड्रा निकाला जाएगा, जिसका कूपन बाहर से प्राप्त होगा। जो जीतेगा वही ले जाएगा, है ना। तो श्री प्रेम संकीर्तन मंडल हमारे धर्म की ध्वजा को लिए फरीदकोट शहर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो नारद जी फिर व्यास जी कहते हैं कि तुमने श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही है। मेरी तरफ देखो, मैं पहले दासी का पुत्र था, और दासी का पुत्र आज ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। कैसे बन गया? भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, भगवान वासुदेव की कृपा से, भगवान हरि की कृपा से। उन्होंने अपना चरित्र सुनाया। जरा सुनिए, एक बार बोल दो, बांके बिहारी लाल की।
नारद जी कहते हैं, मैं एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र था। मेरे पिताजी बचपन में ही मुझे छोड़ स्वर्गवासी हो गए। मेरी माता ने मुझे पाला। मेरी माता किसी ब्राह्मण के घर नौकरी किया करती थी। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा करना, ये मेरी माता का काम था। माता मुझे भी साथ ले जाती। जब मैं बड़ा हो गया, मैं माता के साथ जाता। एक पंडित जी के घर में, बड़े विद्वान पंडित थे, उनके घर में मेरी माता काम करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि चौमासा आया। चौमासा मतलब चातुर्मास। चातुर्मास आया तो कुछ संत पंडित जी के घर में आए। पंडित जी के घर में संत आए तो पंडित जी ने उनकी बड़ी सेवा की और मेरे को भी उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया कि ये बच्चा तुम्हारे लिए फूल ला के दिया करेगा। मैं उनके लिए फूल ला करके देता था। संसर्ग की देखो, संसर्ग से क्या मिलता है। फूल ला के देता, उनकी लंगोटी धो देता, उनका बचा हुआ जो उच्छिष्ट भोजन होता था, यानी झूठे बची हुई, वो मैं प्रसादी समझ करके खा लेता। संत वैसे किसी को अपना झूठा देते नहीं, उसी को देते हैं जिसके ऊपर बड़ी कृपा करना चाहते हैं वो। इसलिए मैं उनका उच्छिष्ट भोजन किया करता था। धीरे धीरे ऐसा हुआ, 4 महीने खत्म हो गए, संत जाने को तैयार हो गए। संतों का क्या है, आज यहां तो कल वहां। एक जगह पर नहीं रहना चाहिए संत को। तो संत जो है चलने को तैयार हुए। मैंने भी कहा, महाराज मुझे भी साथ ले चलो। संतों ने हाँ तो कर ली, लेकिन जब ये माँ को पड़ता लगा कि मेरा तो एक ही बेटा है, मेरा बुढ़ापे का क्या होगा, वो संतों के आगे रोने लगी। महाराज आप मेरे बेटे को ले गए तो मैं तो सर पटक के तुम्हारे चरणों में ही मर जाऊंगी। संत बड़े चक्कर में पड़े, ले जाए तो मुश्किल, नहीं ले जाए तो मुश्किल। बच्चा कहता है नहीं ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, और मां कहती है ले गए तो मैं मर जाऊंगी। बड़े चक्कर में पड़ गए। संतों ने मुझे ही समझाया, बेटा तेरा अभी कर्तव्य परिपूर्ण नहीं हुआ। जिस मां ने तुझे जन्म दिया है उस मां के कर्जे से पूर्ण हो, क्योंकि 3 ऋण होते हैं इंसान के ऊपर। पहला होता है पितृ ऋण, जो माता पिता की सेवा करके हम चुकाते हैं। दूसरा होता है ऋषि ऋण, जो हम अच्छे कर्म करके चुकाते हैं, ऋषियों के हेल्प करके, मदद करके। तीसरा होता है देव ऋण, जो हम यज्ञ करके चुकाते हैं। तू बेटा अभी पितृ ऋण से पूर्ण नहीं हुआ, तू हमारे साथ नहीं जा सकता। बालक बहुत रोया, अधीर हुआ। उन्होंने कहा ऐसा कर, हम तुझे एक जो है मंत्र दे देते हैं, इस मंत्र का जाप कर, परमात्मा की कृपा तेरे ऊपर जरूर हो जाएगी। उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय नर्दाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र प्रदान किया। चले गए, मन चला गया उनके साथ। नारद जी कह रहे मेरा मन उनके साथ चला गया, तन मेरा रह गया। जो मंत्र दे गए उस मंत्र को मैं दिन रात जपता था और भजन यही करता था, हे परमात्मा कब मेरी मैया से मुझे छुटकारा मिलेगा, कब बंधन टूटेंगे मेरे। भगवान ने भी जल्दी सुनी। मेरी मैया गई गौशाला में दूध दोहने के लिए, वहीं किसी काले सांप के ऊपर उसका पैर पड़ गया। काला सांप भी क्या करता है, जब पैर पड़ गया, काले सांप ने डस लिया, मैया की मृत्यु हो गई। दुनिया रोती है, मैं तो मुस्कुराया हंसा, मेरा बंधन छूट गया। अब परमात्मा को पाने में मुझे देर नहीं हुई। मैंने माता का संस्कार आदि कर्म करके, घर के सब सामान बेच करके, और मैं फिर उन संतों को ढूंढने निकल पड़ा। पर संत कहाँ मिलते हो?
संतों का कोई ठिकाना नहीं, उनको क्या पता वो कहाँ है। मेरे को कहीं संत नहीं मिले, मैं उस मंत्र का जाप करता और करते करते मेरे को एक दिन आकाशवाणी हुई, है बेटा इस जन्म में मैं तुझे नहीं मिल सकता, तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा और अगले जन्म में फिर मैं और तू कभी दूर नहीं। तो आज देख लो, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के गोद में से उत्पन्न हुआ और आज परमात्मा की कृपा से मैं सब कुछ मेरे पास है। ये परमात्मा की दी हुई वीणा जिस पर मैं नारायण नारायण जपता हूं, देवदत्त में वीणा, ये परमात्मा ने मुझे वीणा प्रदान की है जिससे मैं नित्य प्रति नारायण नाम जपता हूं। इसलिए आप श्री कृष्ण भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद करिए। वेद व्यास जी की समझ में आया और उन्होंने फिर भागवत की रचना की। अब भागवत की रचना करी 18,000 श्लोक। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। तो हम सोचने लगे इस जो है ज्ञान को दिया किसको जा है, किसको ज्ञान दिया जो इस ज्ञान का दुरुपयोग न करे, क्योंकि ज्ञान का लोग दुरुपयोग भी कर लेते हैं। तो ज्ञान का दुरुपयोग न करे उसको किसको दिया जाए। सोचते सोचते मन में आया कि मेरे पुत्र से बढ़िया और कोई नहीं जो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो निष्प्रय है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो लंगोटी नहीं रहता है। तो उससे बढ़िया मेरे लिए और कौन होगा। इसलिए अब उनको ढूंढा कहा जाए और पता नहीं कहां बैठे हैं। मन में आई बात कि ढूंढने का कोई उपाय करें। तो ढूंढने का उपाय किया उन्होंने। क्या उपाय किया कि 2 मंत्र दिए। किसको दिए? अपने शिष्यों को दिए और कहा कि ऐसा करो कि ये मंत्र जंगल में जाकर के बोलो और जब कान में पड़ेंगे ना सुखदेव जी के में, तो सुखदेव जी अपने आप निकल के आएंगे, फिर कहेंगे ये मंत्र कहां से सीखे, हमको भी बताओ। वेद व्यास जी के शिष्यों ने जंगलों में जाकर के वो मंत्रों का उच्चारण किया। पहला मंत्र बोला उन्होंने, कौन सा? बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपि संवेदयन्तीं चिमाला रघ्राण मेणोरदन सुदया पूरिया गोप वृंदी वृंदारण्यम सुपदरमणो प्राविशद गीत कीर्ति। अब इस मंत्र का थोड़ा सा अर्थ समझते हैं। बरहा पीड़म, बरहा कहते हैं मोर के, मोर को, मोर के पंख का जिसने मुकुट धारण कर रखा है। बरहा पीड़म नटवर वपु, जिसका शरीर नटवर है। कर्णयो कर्णिकार, कानों में कन्नेर के फूल के कुंडल पहने हुए हैं। कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासः कनककपिशं, स्वर्णमय जिनका शरीर है। वैजयंतीं च मालां, गले में वैजयंती माला पड़ी है। रघ्राण मेणो, अधरों पर मुरली धरी है और मुरली बजाते बजाते ब्रजमंडल में प्रवेश कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं। ऐसी सुंदर आकृति को सुन करके जो ध्यान लगा रहे थे सुखदेव जी महाराज, उनका ध्यान छूट गया। सोचने लगे ऐसी छवि, अरे ऐसी छवि, मैं निर्गुण का ध्यान लगा रहा हूं, छवि मन में नहीं आती है और ये सगुण साकार छवि मेरे अंदर उड़ती किसी ने, कौन है वो, जाकर के तो देखूं। व्यास के शिष्यों के पास गए, पूछा भैया ये श्लोक कहां से आया? कहले हमारे गुरु जी ने सुनाया।
अच्छा चलो कोई सुंदर होगा, क्योंकि सुंदरता का वर्णन किया है इसलिए सुंदर होगा, हमने क्या लेना देना। जाकर के फिर जो है गुफा में बैठ के फिर तप करने लग गए। इतने में ही व्यास के शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोल दिया। क्या बोला? अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया। ओहो, ऐसा सुंदर श्लोक बोला कि पूतना अपने स्तनों पर क्या लगा के आई? कालकूप झेर। अहो बकीयम, इसके बड़े भाई का नाम बकासुर था और बकासुर की छोटी बहन थी जो है पूतना। अपने स्तनों पर कालकूप नाम का झेर लगा के आई। क्या करने आई? मारने आई। लेकिन लेभे गति धातृचितां तदोन्यं कंबा दयालु शरणं ब्रजे। और ये जो मारने के लिए आई जहर लगा करके उसको भी स्वर्ग भेज दिया। इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? इसलिए चलो उसी की शरण में चलते हैं। अब तो जब तब कछु न हो ये काला, सब जब तक छूट गया। सुखदेव जी और पूछने लगे भैया ये श्लोक कहाँ से लाए? कि गुरुजी ने दिए हैं। कहाँ है गुरुजी? संप्रास नदी के किनारे और आश्रम में रहते हैं, हमें भी ले चलो। वहां ले गए और फिर 18,000 श्लोक उन्होंने श्रवण किए। तब उन्होंने इस कथा का विस्तार किया। इसलिए वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को ही ये ज्ञान प्रदान किया। श्री कृष्ण भगवान मर्यादा के परम पावन महाभारत करा चुके। महाभारत कराने के बाद पांडवों को राज मिल गया। कमर टूटी पड़ी है दुर्योधन की कुरुक्षेत्र में, अश्वत्थामा बचा हुआ है। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और टूटी हुई कमर वाला दुर्योधन। अश्वत्थामा आकर के कहता है भैया मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या कर सकता है कि तू कहे सो ही कर दूं। कि तू 5 पांडवों के सर काट के ला के दे दे कि ला दूंगा। जा रे, ऐसे कह दिया जैसे गाजर पूरी ला के दे देगा कि नहीं मैं ला के दूंगा, पक्का ला के दूंगा। तुमने मुंह से कहा मैं ला के दूंगा। अश्वत्थामा रात में चोरी की तरह, चोरों की तरह शिविर में आया। जहां पांडव नित्य सो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने वहां द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कोई कर सके जो जग बैरी होए। अश्वत्थामा क्या बिगाड़े? जिसका रखवाला भगवान श्री कृष्ण है, जिसके रखवाले भगवान नारायण हैं। अश्वत्थामा उन्हीं बच्चों की गर्दन काट के ले गया। अंधेरे में पता नहीं लगा। सवेरा हुआ जब देखा तो दुर्योधन भी धिक्कारने लगा, अरे तेने तो मेरे कुल का ही नाश कर दिया। ये बच्चे हमें पानी देकर के हमें तर्पण तो करते, पर तूने एक कुल का ही नाश कर दिया। अब तू यहां से चला जा। इधर द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्रों के कटे हुए शरीर ही नहीं है, लाश पड़ी हुई है। बहुत रोई, बड़ा विलाप किया। अर्जुन ने प्रण किया जिसने ये कृत्य किया है मैं उसको मार डालूंगा। अर्जुन बांध करके उसको ले आया, युद्ध करके दंड के लिए सामने खड़ा किया। द्रौपदी कहने लगी महाराज छोड़ दीजिए इसे, क्योंकि ये इसको मारने से अगर मेरे पुत्र जीवित हो जाए तो इसको जरूर मारो, और इसके मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो तो इसके मारने से मुझे लाभ क्या है? मैं तो अपने पुत्र के वियोग में रो ही रही हूं।
लेकिन इसकी मां, जिसके पति पहले ही नहीं है, तुम्हारी गुरु मां, वो रोएगी, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। द्रौपदी के कहने पर बात अब आगे बढ़ गई, छोड़ना चाहिए या मारना चाहिए, क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान से सलाह ली गई, आप बताइए क्या करें। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधो न हंतव्यम आताता एव धारणम मयेवो भयमाम नामम परिपालयन शासनम। ब्राह्मण को तो मारना ना चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। और दोनों बातें कह दी भगवान श्री कृष्ण कि ब्राह्मण को मारना ना चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब दोनों बात कैसे हो सकती हैं? इसलिए कोई निर्णय नहीं भगवान ने दिया, चक्कर में और डाल दिया। भीम कह रहा है तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। महाराज युधिष्ठिर से पूछा, उसने कहा जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो करो। और द्रौपदी भी सही कह रही है। आखिरकार निर्णय लिया गया कि जो प्रतिष्ठित इंसान है उसकी बेइज्जती करके निकाल दो, वो भी मारने के ही समान है। इसलिए उनके आधा एक तरफ की मूंछ काट दी और मणि उनकी निकाल ली और उनको धक्का दे करके घर से निकाल दिया। अश्वत्थामा को फिर भी सब्र नहीं आया कि चलो मेरे प्राण तो नहीं लिए, और सोचने लगा कि हमें पांडवों का बीज वंश ही नाश करना। मन में विचार आया बीज वंश कैसे नाश करूं, वो तो पहले ही हो गया। अरे द्रौपदी के पुत्र थे वो मर गए और पांडव थोड़े दिन में मर जाएंगे, अब कुछ संतान तो होने वाली नहीं है। फिर याद आया, ओहो उत्तरा के गर्भ में अभी गर्भ है अभिमन्यु का, और वो एक न एक दिन जरूर जन्म लेगा। मैं उसको मार दूं तो बीज वंश सदा सदा के लिए मिट जाएगा। तो उसने अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। उस तरह ने देखा कि एक विशाल जलता हुआ गोला मेरी तरफ आ रहा है, तो श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं अग्रे यत्र मृत्यु परस्परम। हे दयालु भगवान, मैं तुम्हारी शरण में हूं। जहां आप हैं वहां ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। हे प्रभु, कामं दतुमां नाथ मावे गर्भो निपात्यता। मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं है, पर मेरा गर्भ सुरक्षित रहे, क्योंकि पांडवों का कौरवों का यही एकमात्र है। भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ रूप में प्रवेश किया गर्भ में और उसकी अपने सुदर्शन चक्र से रक्षा कर दी। भगवान बाहर निकले। कुंती ने भगवान को स्तुति गाई, नमस्तुभ्यं पुमां ईश्वरो प्रकृते परम। 26 श्लोकों में सुंदर स्तुति गाई। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे देवकी नंदन, हे वासुदेव नंदन, हे नंद गोप कुमार, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान कहते हैं क्या की जा रही है बुआ, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। चक्कर पड़ा कि भगवान है या भतीजा है। कुंती कहती है मैंने पहचान लिया है, मुझे भ्रमित मत कर, मुझे रिश्ते के नाते में बांध करके मुझे तू अपने से अलग मत कर। मैंने पहचान लिया तू भगवान है, तू त्रिलोकीनाथ है, तू 3 लोक का मालिक है। भगवान कहते हैं जब बुआ पहचान ही लिया तो वरदान मांग लो। फिर भगवान तो वरदान देते हैं,
मैं भगवान हूं तो वरदान देने के लिए तैयार हूं, मांग ले बुआ, जो आज तुझे मांगना है मांग ले। तो क्या मांगती है बुआ? विपतः सन्तु नाशस्व अत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यद्य त्यायत् पुनर्भवम्। हे जगत के नाथ, अगर कुछ देना चाहते हैं तो हमें विपत्ति दे दीजिए, विपत्ति दे दीजिए, क्योंकि जब हम पर विपत्ति आती है तब हम तुम्हारा भजन करते हैं। हे भैया, क्या मांग रही है बुआ? सबसे पहले जन्म लिया, किसी और को गोद में दे दिया, प्रथा कहलाई। उसके बाद श्राप लगा दुर्वासा का, पति मेरे फूफाजी पांडव जवानी में छोड़ के चले गए, पहले पुत्र को त्यागना पड़ा। विपत्तियां, कौरवों के आघात के आघात, वो लाक्षाग्रह, वो दूध कीड़ा, वो भीम को जहर देना, संपत्ति सारी छीन लेना, इन विपत्तियों से तेरा पेट नहीं भरा भैया, बुआ तेरा पेट नहीं भरा। कुंती मैया कहती है, सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हरि को जाए, हरि बलिहारी वा दुख को, जो निस दिन नाम जपाए। सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो परमात्मा याद आते हैं। सुख अच्छा है या दुख अच्छा है? के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब प्रभु सुमिरन भजन होए, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, संपत्ति किसको कहते हैं और विपत्ति कैसे किसको कहते हैं? संपत्ति उसको नहीं कहते कि हम भगवान से दूर हो जाएं, भगवान हमें। देखो एक बात बताऊं बड़ी सुंदर, हमारी माताएं बैठी हैं, इनके पास बच्चे होते हैं, और बच्चा जब रोता है तो माता उसको क्या क्या दे देती है? खिलौना दे देती है। अरे कार ले ले, वो कार से खेलने लग जाता है। जब कार से मन उब जाता है तो फिर रोने लगता है, तो माता कहती है ट्रक ले ले, ये बस ले ले, ये हाथी ले ले, ये घोड़ा ले ले, ये छनकना ले ले। ऐसे ऐसे दे दे करके माता उसको बहलाती रहती है, अपना काम करती रहती है। एक समय ऐसा आता है कि वो जो भी देता है बच्चे को, माँ जो भी देती है बच्चा चला के मारता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए कि मुझे भूख लगी है। ऐसे ही भगवान भी हमको छनकना देते हैं। ध्यान से सुनिएगा जी, ये ले दुकान ले ले, ये ले नौकरी ले ले, ये ले गाड़ी ले ले, ये ले बंगला ले ले, मेरा खेला छोड़। लेकिन जब सब छोड़, जब हम भगवान की शरण में आ जाते हैं तो भगवान अपना लेते हैं। और जब तक नहीं अपनाते, जब तक हम उन छनकनाओं से खेल खेल करके प्रसन्न रहते हैं,
अरे भगवान तूने बहुत दिया है, तूने अच्छा दिया है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी बंगला है। जब इनमें मस्त रहते हैं भगवान कहते हैं खेलता है मजा कर, हमें क्या लेना देना। लेकिन जब सब कुछ छोड़ जीव ईश्वर का हो जाता है तो जीव को भगवान अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। बोले बाकी तो इस प्रकार बहुत सुंदर प्रार्थना मैया ने कही। भगवान श्री कृष्ण विदा होकर के जाने लगे। बहुत रोका लेकिन रुके नहीं, थोड़ी देर बाद लौट के आ गए। सब खुशियां मना रहे थे कि शायद हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए आए हैं। लेकिन भगवान कहने लगे मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं तो उसके लिए आया हूं जो सरसैया पे पड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। कौन कर रहा है? भीष्म पितामह। भागवतों में से एक, अरे इनका चरित्र अगर गाऊं तो सारी कथा इनके चरित्र नहीं निकल जाए। इतना पवित्र पावन चरित्र, इतने पितृभक्त, इतने भगवत भक्त, इतने पितृभक्त, जिन्होंने परमात्मा को चुनौती दे दी कि तेरे को शस्त्र उठा कर उठवा करके रखूंगा, और भगवान भी हार गए, शस्त्र उठाना पड़ा महाभारत में। वो परमेश्वर के परम हितैषी भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक कन्हैया सामने नहीं आएगा, सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाएगा, हस्तिनापुर जब तक सुरक्षित नहीं हो जाएगा, तब तक मैं शरीर छोड़ूंगा नहीं। आज वो इंतजार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबको साथ लेकर के और युद्ध क्षेत्र के प्रांगण में, कुरुक्षेत्र में, जहां सरसैया पर पड़े हैं भीष्म पितामह, वहां पर जाते हैं। दूर से देख करके सरसैया पे पड़े हुए मुस्कुराते हैं, आ गए कन्हैया, आ गए। जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, किसी और ने नहीं दिया था, किसी और ने नहीं दिया था। किसने दिया था? इनके पिता शांतनु ने दिया था। इन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए भीषण कर्म करा लिया था। अब भीषण कर्म क्या होता है यहां बैठ के नहीं बता सकता। उन्होंने संपत्ति संपत्ति सबसे तिलांजलि दे दी, ब्याह नहीं किया, भीषण कर्म करा लिया। किसके लिए? मेरे पिता का ब्याह हो जाए मंचोदरी के साथ में। इसलिए पिता ने प्रसन्न होकर के इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। तेरी इच्छा होगी तो मृत्यु आएगी, तेरी इच्छा नहीं होगी मृत्यु नहीं आएगी। गांडीव से निकले हुए बाण शरीर के अंग अंग में समाये हुए, कहां प्राण बचे रहे? जब भगवान सामने आ गए, मुख में गंगा जी की धार पड़ने लगी, बाण गंगा की अर्जुन ने मारी। सिराना तकिया लगा दिया गया बाणों का। सुरक्षित हस्तिनापुर है और भगवान सामने खड़े हैं। सूर्य उत्तरायण आ गया है। भगवान से कह रहे हैं प्रभु आ गए? हाँ आ गया, पितामह मैं आ गया। तो सुनो, अब सुनो मेरी। भीष्म पितामह, अरे भगवान पर भी जोर होता है भक्त का, भक्त का भगवान पर भी जोर होता है। कह रहे हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिरोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचना मुखाम्बजोद्यान पतश्चतुर्भुजम्। भीष्म पितामह कह रहे हैं सुनो भगवान, मेरी बात सुनो। जब तक शरीर, मैं इंतजार करता रहा कि जब भगवान आएंगे तब शरीर छोड़ूंगा। मैंने इतने दिन से इंतजार किया, आपका शरीर नहीं छोड़ा। मैंने निश्चित किया कि जब शरीर छोड़ूंगा, जब भगवान सामने आ जाएंगे। मैंने इंतजार किया आपका,
अब आप इंतजार करो मेरा कि जब तक मैं शरीर छोड़ करके तुम में ना समा जाऊं तब तक यहीं खड़े रहना। भगवान कहते खड़े रहे, खड़े कोई बात नहीं, खड़े। आपने कह दिया तो हम खड़े हैं। ईश्वर पिता के ऐसे थोड़े खड़े, तो कैसे खड़े हो? ऐसे थोड़े खड़े होना है, तो कैसे खड़े होना है कि प्रसन्नहासा, जरा मुस्कुराइए। देखो भगवान भक्त कैसे भक्त अपने भगत में, भगत अपने भक्तों भगवान को कैसे बस, जरा मुस्कुराइए। मुंह लटका के थोड़े खड़ा होना है, मुस्कुरा करके खड़ी हुई है। प्रसन्नहासा साधारण लोचन सा, अरे मोटी मोटी आंखें मेरी तरफ ही रखो और किधर नहीं ले जाना, ध्यान मेरी तरफ भी रखो। अब तक मैंने तुम्हारा ध्यान किया, अब तुम मेरा ध्यान करो। और जब तक ये शरीर छोड़ करके तुम में प्रवेश ना हो जाओ तब तक यहीं खड़े रहना। हे प्रभु, एक मेरी बेटी है, सब चौंके, ये तो आजन्म जो है ब्रह्मचारी, इनकी बेटी कहां से आ गई? अरे भीष्म पितामह की बेटी, हमने तो सुनी नहीं, काना फुस्सी होने लगी। और ये मेरी बेटी है, बड़ी अच्छी है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। और ये मेरी कैसी बेटी है जिसको कोई तृष्णा नहीं है। तृष्णा समझते हो? ये लाओ वो लाओ वो लाओ, ये तृष्णा वो तृष्णा, वितृष्णा है मेरी बुद्धि, मेरी बेटी वितृष्णा है। हे परमेश्वर, ये मेरी बेटी को आपके साथ विवाह करता हूं। सब चौंके, बेटी कहां है? तो उन्होंने कहा मेरी बेटी कोई और नहीं है, मेरी बुद्धि रूपी बेटी है जो मैं परमेश्वर को समर्पित करता हूं। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधारम बपुरज ककुला विपानमर्थम विजय सखे रतिरस्तुभ में नवध्या। हे तीन लोक के मालिक, संसार के सबसे सुंदर परमेश्वर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों में अर्पण करता हूं। मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया, मैंने तुम्हारी छाती में बाण मारे, लहू लोहान तुम्हारा शरीर कर दिया। और जब तुम सुदर्शन चक्र लेकर के मेरे तरफ दौड़े तो मैंने आपके चरणों में गिर करके आपके हाथ से मरना स्वीकार किया। लेकिन आपके पीतांबर ने गिर करके धरती को यह बताया प्रलय होने वाली नहीं है, कोई चिंता मत करो। ये दया की सागर, मैं अपनी शुद्ध बुद्धि रूपी ये मति आपको संकल्पित करता हूं, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री आपको अर्पित करता हूं। ऐसे कहकर के भगवान के सामने ही और सुंदर स्तुति गा करके भीष्म पितामह ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। एक बार बोलो बांके बिहारी। श्री कृष्ण भगवान सारा कुछ पांडवों के हाथ करा करके द्वारिकापुरी के लिए चले जाते हैं। द्वारिकापुरी में उनका बड़ा सत्कार हुआ, साथ में अर्जुन को महाराज ने भेज दिया है।